बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बैठक प्रोग्राम तकने वाले सारे बंदे जनाब माड़ी तरफों जनाब सलाम कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी तमाम तकने वाले बैठक प्रोग्राम की तरफ दिल नहीं था करें ना सलाम पेश करने उम्मीद करने के तमाम दोस्तों बाप ठीक हो सन और तुम सारे नी सेहत भी ठीक हो सी। काफ़ी दिनों ने ब्रेक से बाद असा अपना प्रोग्राम शुरू किया तो जनाब अपनी अपनी दसो के सब दोस्त बाप कैसे हो। कोई निजी मसरूफियात से नसीर भाई नहीं उम्मीद है मैं ही थोड़ा बहुत मसरूफ हूँ। कोई मौसम भी जी जी खराब रहा। हाँ बारिशां वगैरह भी रही तो इस वजह से तुम ज्वाइन ना करी सके। तो हूँ अस इंशाल्लाह रेगुलर सो नाल इस टाइम ही जरा गपशप है करसी। तो उम्मीद करने के जनाब तो हम दोस्तों बाप ठीक हो सो तो अपनी अपनी खैरियत दसो जनाब के कैसे हो सारे दोस्त। बेशुमार बंदे आए जी माशाल्लाह। और जेड़े जेड़े नाल दोस्त है दसो कि उसने सारी लोकेशन जो है ना वो पसंद आई या नहीं आई व्यू वगैरह ठीक है और आवाज़ वगैरह भी कैसी आई रही ठीक है जी। नसीर साहब सुनो क्या हाल चल जनाब सियासी तौर पर काफ़ी हलचल जरा ना पिछले दिन ही रहा और हमारे तो आने वाले दिन मजीद हलचल जरा मुतवक्को है। तास उम्मीद करने कि सारे बंदे ने ईद भी बड़ी बेहतरीन निकली जी जनाब। बिल्कुल जी पुरसकून ईद थी बाद क्योंकि सारा हमारे से पहला ही प्रोग्राम है एक प्रोग्राम असा नेम सानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा वो चलाई थी उसके बाद नहीं हो सका प्रोग्राम। जी जी बहरहाल जी सोना गपशप ही लाने कमेंट्स वगैरह भी पढ़ने उसने दिलावर मुश्ताक कश्मीरी साहब आने वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया जी। पूछने जी आप सुनो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अपनी सुनो जनाब आज 2 मिनट जल्दी आई गए जी सब बेहतरीन कैसर जैसा आने जी बहुत शुक्रिया कैसर भाई खैरियत है ठीक हो सर ठीक है जनाब नहीं लाहौर पुजी कल सो प्रोटेस्ट किया फलस्तीन ने बारी माशाल्लाह तुसें जो अप्रीशिएट करने जनाब तुस साड़ी नुमाइंदगी लाहौर भी करने हो बहुत अच्छा। दिलावर मुश्ताक साहब ने जी के व्यू जबरदस्त है जी बहुत शुक्रिया जी दिलावर भाई बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी दिलावर भाई मिले सन जी उस दिन असें ये नेट ना तुसें ये मसला हल होया कि नहीं ते बाकी जितने बंदे दी असां उन्हें खुश हमदीद ने तो फलस्तीन वाले मसले पर भी थोड़ी गल करी किन्ने कि चलो ये तो अच्छा होया कि जड़ा ना उन्होंने दरमियान अमन मायदा होया वक्ती तौर पर ही सही लेकिन सीज फायर होया लेकिन है कि बड़ी शर्मिंदगी इस तरह साढ़े वास्ते गल है कि बासीत मुसलमान के इतनी तबाही की गई है गालबन 250-300 बंदा जड़ा ना शहीद होया बच्चे बड़े मासूम शहीद हुए फिर मस्जिद ने जिसा बेरहमती की गई बिल्कुल लखां दी तादाद लोग अपने घरों बेकार होए ते अफसोस नहीं गल है कि असां सारे मुसलमान और जिसनी माने लई आबादी भी इसराइल नी इतनी नहीं है जेडे खास तौर पर साढ़े उस पड़ोस दे जेडे मुस्लिम मालिक हैं उन्हां वास्ते भी असां वास्ते भी शर्मिंदगी नी गल है चलो अस बाकी फलस्तीन इशू पर तुम भी अपने कमेंट राय दे सकते हो कि असल इशू क्या है उत्थे दा तुस समझने का तुस नजर कैसे जैसा जी खूबसूरत लग रहे हैं वकील साहब और लोकेशन बहुत रोमानी है बिल्कुल जी उसने बताया कैसा साहब साड़ियाँ लोकेशन बढ़िया ही रोमानिया ही हैं जनाब नहीं बहुत नवाजिश है तो सुनाओ क्या हाल चाल है। जुनेद कश्मीरी साहब जी ने अस्सलाम वालेकुम आज किधर है जी जुनेद साहब वालेकुम सलाम अस जरा ना वो रेस्ट हाउस वाली साइड पर जनाब उत्थों प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल। खावर चौधरी साहब सलाम देने इमरान रजा साहब सलाम देने जी तो पूछने आप सुने जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ तुम अपनी सुनो। नाज़िम इसाक साहब आज जी सलाम देने जी वालेकुम सलाम जी। इमरान रजा साहब आखने जी कि क्या न्यूज़ है जनाब न्यूज़ा बेशुमार हैं जनाब शेयर कर सा बल्ले बल्ले वास्ता था शेयर करने उसके नाल एक कारी से दसियां सा प्रोग्राम छोड़ी जा सी ना। नाज़िम इसाक साहब आने जी कि आज किधर बैठे हुए हैं जी आज स्पोर्टी बैठे हैं जनाब रेस्ट हाउस वाली साइड पर। तो जितने बंदे आयो प्लीज शेयर कर सो साढ़े प्रोग्राम ही इस पोस्ट ही और जेडे शेयर प्रू असा प्रोग्राम नहीं तकने हो प्लीज असा पेज विजिट करो ना भी लाइक करो फिर उस तो बाद गल अपने अहबाब ना शेयर करो ताकि ज्यादा तो ज्यादा असा नाल बंदे आई सकें। उसनी रीजन ये है कि तुसें जड़ा ना साढ़े पेज को मुख्तलिफ एक्टिविटीज जड़ा ना अस तुसें सियासी समाजी सोशल और इलाके की जी खूबसूरती है उसने वाले नाल भी अस तुसां नाल टच च रेसो ते पेज सुन सा काफी फायदेमंद हो सी जनाब। अच्छा जी इमरान रजा साहब आने जी कि क्या सियासी सूरत हाल है जनाब सियासी सूरत हाल सर दर्जा हरारत बिल्कुल अप है इसलिए और आजाद कश्मीर अंदर जड़ा ना मुख्तलिफ जोड़ तोड़ मुख्तलिफ मामलात जड़ा ही हो रहा और फिर एक चीज भी है कि उन जड़ा ना मेन इशू है जड़ा टिकटा ना उस पर काफी जड़ा ना इसलिए जड़ी मेन लॉबीज हो रही या मेन जड़ी चीज़ां वो सियासी अमल जारी है और टिकटों पर पार्टी सिर्फ ऐसी वाद जमात है कि जिस इस वक्त तक अपने तकरीबन टिकट क्लियर करी छोड़े सारे उसके बाद कैसे जैसा बने लेकिन अमन मायदा हल नहीं है असल हल तब भी है जब ये पोजीशन 1948 वाली जगह पर नहीं जाती है फलस्तीनी कौम की कौमी आज़ादी बहुत जरूरी है बिल्कुल जी कैसे जैसा बड़ी जबरदस्त गल सुनी थी और साड़ा भी ये है कि जिथा जिथा महकूम लोग उन्होंने आज़ादियाँ दी जान चाहे वो फलस्तीन है कश्मीर है और जिथा जिथा भी लोग महकूम बर्मा है उन्होंने आज़ादियाँ जरा ना दी जान और ये जरा नामनहाद जरा ना एक सेटअप है अक़वाम मुत्तहिदा ना या बाकी अदारे ना इसने जरा नो उसी क्या आने साम्राज्यत या उसी आने के इन्होंने जड़ा ना हथकंडे उन्हें खत्म किया जाए और लोगों ने जो राइट्स वो नहीं दिते जान।
इस पर इंशाल्लाह सोना मजीद अस गुफ्तगू करसा। उसके बाद जी कमरान हसन मुगल साहब आने अस्सलाम वालेकुम। नसीर भाई अली भाई क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अरुण रशीद साहब वाच पर आज कल इन्हें बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिता फायर सीजन ने वायलर दा। उम्मीद है कि असें ये टाइम देन एक दिन रेंज अफसर फतेहपुर से क्या दा अस इन्हां गपशप लाम। उसके बाद जी खावर चोई साहब आने जी के शेर नहीं जान छोड़ो जी असें छोड़ी हैं जी हूं अस शेर क्या करसा। ये तो आसा जो पोड़ी भी कुछ है जनाब, इमरान शेर आजाद है उसी ना कोई पोड़ी सकना ना कोई। इमरान रजा साहब आने जी के ना कर सो दोस्तों जी बिल्कुल जी असना कुछ करने जनाब। इश्तियाक अरशाद आयन जी दाने अस्सलाम वालेकुम। अली अफजल साहब आज कुर्ता मैच किया दरख्तों के साथ। बिल्कुल वैसे गल ठीक है, ग्रीनरी जड़ा ना जरूरी है। इसलिए माहौल बाहर ना है तो उसने नाल ही असा तकरीबन मैच। बहुत शुक्रिया जी। लियाज साहब आने जी के क्या हाल है जनाब? काफी दिन बाद दीदार होया है। बस जी कोई मसरूफियात नहीं है लियाज साहब हूं दीदार इंशाल्लाह करने। मसरूफियात के अलावा भी साढ़ा जो सब तो बड़ा फैक्टर मैन होना रहा कि जिस टाइम अस प्रोग्राम कर रहे हैं ना इस टाइम आंधी तूफान दा बारिश दा जड़ा आज पहला दिन है कि जो फर्स्ट टाइम हुई है। कैसर जावेद साहब आने जी के मुतदा अरब अमरात बहरीन तुर्की और वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने इसराइल के साथ तल्कात रखे हुए वो भी काबिल है। बिल्कुल जी। और इस्लामिक ममालिक की खास तौर पर इस पर सख्त इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो खास तौर पर जो अरब ममालिक उन्हें तरफू असा कोई रिस्पॉन्स नहीं तक इस पर काबिल मजम्मत किया था, काबिल अफसोस भी है। और कमरान से मुगल साहब ने नसीर साहब मेरे साथ क्या जी खराब है इस वजह मेरे सेहत खराब है इस वजह से मैं आपके प्रोग्राम में नहीं शामिल। को अल्लाह ताला उसने सेहत और तंदुरुस्ती दे जी। कमरान साहब तू सारे रेगुलर वाचर हो और साड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उसने जड़ा ना सेहत और बिल्कुल कमरान भाई पहले भी असने प्रोग्राम में चाहे ने मैसेज कीता सा सारे बंदे इन्हां दे दुआ कर सोची कि ये जड़ा है ना असने प्रोग्राम वाच कर रहे बीमार हैं अल्लाह पाक इन्हां ने जड़ा है ना आसानी फरमाया तो अल्लाह पाक इन्हें सेहत याब ये। अच्छा जी। उस जुनैद अली कश्मीर साहब ने जी बेहतरीन हो गया। मैं भी पोठी आया हुआ था आप मिले नहीं मैसेज करने लगा था कि अचानक आपका प्रोग्राम। बिल्कुल जी अगर तुम इजी हो दाई जो साढ़े प्रोग्राम ही सुना गपशप लाने अच्छा बिश्कार बात जनाब क्या करने हो। अच्छा जी ताहिर यासीन साहब आने जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। उसके बाद अली रजा राजा जी इस्लाम देने वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कैसर जावेद साहब आने जी के कोटली में आज सुना है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक अजलास हुआ है इसकी कोई खबर नहीं कुछ आज नहीं एक अजलास कल होया सी उत्थे जड़ा ना वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अजलास तो बजाय उसे एहतजाज आके एहतजाज ज्यादा बेहतर आखी सकने आस जड़ी पुरानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने लोग उन्होंने ये सी जी के हल्के थी बाहर ना जड़ा ना कुछ टिकट नहीं जारी किया जाना चाहिए ना उस पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था। हमारे साहब मलिक नवाज साहब जड़ा ना आने वाले दिन ही उन्होंने कोई मीटिंग रखी है जिससे शायद ठीक है जमहूरियत अच्छा नहीं उन्होंने अच्छा एहतजाज अगर उन्होंने कोई तफजात ने उन्हें दूर किया जाना चाहिए और यही है जमहूरियत ने हुसन है। इश्तियाक अरशाद साहब आने जी के लोग दीवाने हैं सजावट के हम कहाँ जाए सादगी लेकर आओ कमाल ने शेर बोला जनाब। लेकिन हुसन असर सादगी चाहिए सजावट या ज़ाहिर शान शौकत जड़ी है ना पायदार नहीं है नहीं तुसा दूए लफ्ज़ इसी आखी सकने हो कि जिसकी मुद्दत कम ही नहीं। शबराज करेलवी साहब आज ने इस्लाम देना वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया शबराज भाई। और ताहिर यासीन साहब जी आने आज काफी दिनों के बाद नजर आए हैं। बिल्कुल जी कोई मसरूफियात रही हैं कोई मौसम भी इस तरह रहा कि उस प्रोग्राम में टाइम पर अक्सर बारिश रही और उसके अलावा कोई मसरूफियात वगैरह भी लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कोशिश कर सकें प्रोग्राम जो है डेली करो। उसके अलावा जी बाकी कोई सवाल कोई वैद है तो कर ही सकने हो। आने वाले दिन काफ़ी जो है ना हलचल है सियासी तौर पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब करीब लगने वाला 5 जून से पहले शेड्यूल ना ऐलान भी मुतवक्को है और फिर हमारे साथ यकम थी पहले शायद पार्टियां अपने अपने टिकट भी करी शुरू जारी तो एक पूरा सियासी माहौल जड़ा नो फिर बनी जैसी और वैसे अगर 5 जून भी कड़ी दूर आई रही है तो हफ्ते दो हफ्ते ही ना हो बिल्कुल। अमजाद बैर वाजपेयी आज बहुत शुक्रिया जी। मुबशर अली सुल्तानी साहब आज इस्लाम देने वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। कैसा जैसा साहब आप क्या समझते हैं बुस्टर कॉन्फ्रेंस के कारकुन और जमहूरियत पसंद होने के नाते क्या एक आदमी जिसका तल्लक नक्याल से और वो कोटली अवाम की कैसी नुमाइंदगी कर सकता है? कैसा साहब बिल्कुल बड़ा अच्छा सुना सवाल है लेकिन हमारा इसी जवाब है कि आज़ाद कश्मीर ने अंदर जरा नो ये नहीं होना चाहिए ना कि तुस नक्याल ने हो तुस कोटली ने हो तुस इस्लामाबाद ने हो आजान होनी तो फिर जवाब सुन देने जनाब। मुनासिब छह भी लगा
अच्छा जी, अजान ना ब्रेक सी उसके बाद असा दोबारा अजान कैसे जावे साहब ने सवाल सी जी कि मुस्लिम को अफराद कारकुन जमहूरी पसंद होने के नाते क्या एक आदमी जिसका तल्लक निकाल से और वो कोटली के अवाम की कैसे नुमाइंदगी कर सकते? इतना सारा बड़ा सिंपल जो जवाब है कि जमहूरियत अंदर जो है ना वो खास तौर पर आज़ाद कश्मीर अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुस कुसा एक मखसूस इलाके से इलेक्शन लड़ो या जिस तुस समझो कि बेहतर नुमाइंदगी करी सको। उतनी मसाला है कि जरा ना मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क्यूम साहब मुजफ्फराबाद से इलेक्शन लड़े सन। फिर उसके बाद मतलूब इंकलाबी साहब ने साढ़े कोटली अंदर बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने हल्का जरा ना वो छुड़ोई सी, लेकिन वो उन्होंने वार किया खरेटा अंदर और फिर इतने मकबूल हो खरेटा अंदर हो और उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया। इस तरह है कि बेसिक ये चीज़ है कि आज़ाद कश्मीर में लोग ज़ाहिर है एक हल्के दुए हल्के को लादे लादे नहीं है। बेसिक ये है कि वो जरा बंदा सिलेक्ट होना मुड़ी उन्हें क्या रिजल्ट देना या क्या उन्हें फ्रूटफुल कितना साबित हो सकना उन्होंने। बल्कि फारूक साहब मसले भी है कि अगर उन्हें एक निकाल तो कोटली अगर उन्हें खास तौर पर 20-5 साल भी ज्यादा टाइम बहुत टाइम दिता। और उसके अलावा ये भी है कि कोटली हूँ जरा हल्का बनता है नवा हल्का है बिल्कुल न्यू। ये कोई ये भी नहीं कि उसका पुराना हल्का है तो कुछ एक बंदे ने या उत्थे ने लोगों ने ज्यादा राइट है। उसका काफी सारे लोगों ने ये राय भी है कि नहीं तू कंटेस्ट सिलेक्शन करना चाहिए ना। और उसने रीजन यही है कि वो उत्थे नया हल्का जरा बनता है इसनी वजह थी। और ये फिर नाले उन अवाम पर आ गया कि अवाम अगर समझन के वो नुमाइंदगी करी सकने तो उन्हें वोट ने जरिए इलेक्ट करी सकता नहीं अगर चाहने तो वो रिजेक्ट भी हो जा सकते। क्योंकि सरदार अब्दुल क्यूम साहब मुजफ्फराबाद की इलेक्शन लड़े सिटी थी तो इलेक्शन तो आ रही है सर। और फिर मुरीदा उस्मान अतीक साहब जैसे सरदार अतीक साहब ने बैठे वो भी सिटी मुजफ्फराबाद में इलेक्शन लड़े तो वो भी आ रही है सन क्योंकि अवाम ने आज चीज होनी है तो वो मुजफ्फराबाद वाला तजर्बा फिर ज्यादा कोटली वाला आगे पता नहीं सी। अच्छा जी, लियाज मोहम्मद साहब आने जी के टिकट कंफर्म होने के बाद घोड़ा दौड़ेगा। बिल्कुल जी, घोड़े मार से स्पीड पड़ी इंडिया तकरीबन रिदम में चाहिए रहा। अली राजा साहब आने मोहम्मद जान टिक टाक पर भी आने हैं जी। बिल्कुल जी, कोशिश करने हैं जनाब। बिल्कुल शाकिर करीमन जी आने। हाँ जी लाला इमरान जी क्या हाल है? ठीक है, चलो इमरान साहब पूछने। इशफाक नैना जी आने। ये जो मेरी जान जाएगी ना तेरे इश्क में समझो ना तेरा सदका दिया तेरी। वाह कमाल नशीरा जी। इश्तियाक अरशाद साहब ना काफी लंबा एक गजल है बड़ी ज़बरदस्त। ख्वाशों के मौसम में रात दिन बसेरे थे, तितलियां तुम्हारी थी और फूल मेरे थे। वाह चौंद आसमानों से जब जमीन पे उतरता है देखने में रातें थी ये असल में सवेरे थे। वाह वाह कमाल जनाब। तुम्हारे पास बसने की खाई थी कसम लेकिन शहर भी प्यारा था लोग भी लटेरे थे। और लौट गए हैं मौसम तो कसूर किसका है? ख्वाहिशें भी तेरी थी फैसले भी तेरे। वाह जबरदस्त जनाब। कैसा था ना फिर जी की पोठी गली से बड़ाई गाला और थुप और जो साड़ी जाती है इसकी बदहाली का जिक्र भी करें। अक्सर जिक्र करने हैं लेकिन जिन्होंने लोगों ने ज्यादा राइट बनना होता है रहने वाले वो बहुत कम इस पर करने बचाना वाला मावी दूध नहीं था। एक चीज और भी जैसा इस रोड ने हमारे ना पिछले दिन एक नोटिफिकेशन भी आया। जी जी आओ। नोटिफिकेशन खुलासा ये सी जनाब के इस रोड ही जड़ा है ना 2011 तो 2016 के दरमियान मंजूर हुई सी और इस ना बल्कि पहले नहीं मंजूर सी। इस दौरान इस ना पैसा जड़ा किसी और जगह ट्रांसफर किया गया और उसने ऊपर उन्होंने कोई बंदे भी नामजद दिए उसमें भी नोटिफिकेशन आसानी से प्रोग्राम में उस पर पूरा साबित भी हुआ शायद गोरसी साहब कोई
भी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये काफी पोठी गली तू राजधानी तक के रोड मंजूर सी जनाब तो वैसे फिर बेहतर तरीका था इस एरिया ने लोगों ना कम बनना कि राइट वो इस बनना चीज़ कि उस पर आवाज आ सकता काफी दफा उन्हें आख्या भी कि तुस चढ़ाना इस आज प्लेटफॉर्म देने में जी और फिर इसने मुख्तलिफ फोरम में अगर बैंक में कोई गड़बड़ करना या हुकूमत में गड़बड़ करनी तो उसने साफ भी हो रहा है बाकी भी और गालबन है भी साहब भी चाहिए और साफ भी चाहिए इस पर क्योंकि कोई जिम्मेदारा वाली साड़ी गल है उन्होंने बकौल भी है जी कि ये इसी असल ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ कि ਕੀਤੀ बिल इसने ਜਿਹੜਾ पैसा मंजूर होया वैसे वो साबका ਜਿਹੜੀ इस गवर्नमेंट तो साबका गवर्नमेंट सी उसने दो ये पैसा ये मनसूबा किसी और जा ट्रांसफर किया गया अच्छा जी साको मुमताज साहब मनाने अस्सलाम वालेकुम लगता है जमानत कराने ਵਿੱਚ मसरूफ रहे हो शनवाज वालेकुम सलाम जनाब ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਉਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਐਫਰਟ ਹੀ ਅਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ हैं बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों ने सोशल मीडिया ने सरदार जवाद कश्मीरी साहब ने जी कि क्या हाल है जनाब आज की तरह जी आज अस पोठी गली हैं जनाब अस ठीक हो तुस अपनी सुनाओ आने बड़े दिनों के बाद लाइव आए हो जी बिल्कुल जी काफी दिन जरा ना टाइम लगी है लेकिन चलो अच्छा जी मॉनसून वाह मॉनसून अच्छा ठीक है अच्छा अली अफजल टिकट भाई प्लीज टेल व्हेन द शेड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड शेड्यूल जी बहुत जल्द मतवक्को है जरा 2 तारीख या 5 तारीख 5 जून से पहले पहले ज्यादा चांसेस हैं इनके जो है ना शेड्यूल इलेक्शन का वो अनाउंस हो जाएगा 5 जून से पहले पहले कमरान से मुगल साहब आने जी अब सब दो दुआ करना मैं जल्दी आपके साथ प्रोग्राम में शामिल होऊंगा अगर अल्लाह बिल्कुल जी साड़ी दुआ है जी कमरान साहब वास्ते अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सरदार शबराज साहब ने जनाब करेला सरकारी अस्पताल के बारे में थोड़ी रोशनी डाल सो बहुत बड़ा अस्पताल है ये पर वहाँ पर न दवाई और न डॉक्टर इतनी बड़ी इमारत बनाने का कोई फायदा जब गरीब आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा इतनी बड़ी बिल्कुल शिवराज भाई इसने पर तुसों नाल चलो गल निकली आता एसपी करने आ शिवराज भाई जिन्ना बिल्डिंग दी अस पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा करने दूसरी गल है जनाब के माड़े ख्याल इस बिल्डिंग ने 4-5 बारी कागज गए फारूक आदल साहब को और बजट रो उन्होंने थी उन्होंने सी नहीं पास किया ते जेडी लोकल साडी क्यादतदार इस खातर बने बड़ी दिलचस्पी थी बहुत दिलचस्पी ने ताकि कम अज कम इस ओपनिंग हो जाए ताकि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे इतना फायदा हो जाए और हमारे साथ डब सी बनता सी ये बनता सी और दो जरानो कोई नहीं अमला आया जनाब पेंडिंग रखा गवर्नमेंट जेडी है फारूक आजम साहब खास तौर पर इनकार किया जनाब कि इसने साड़ा गुला बजट नहीं और इस वजह से डिले हुई है लेकिन साड़ी फिर भी गुजारिश है आने वाले सेटअप चलो उम्मीद कर सकेंगे शायद में भी हो जाए मुस्तफा गुज्जर साहब ने ब्यूटीफुल बहुत शुक्रिया जी मदर चॉइस साहब ने माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया बशर सल्तान साहब ने जी सितम वो चशम काफिर से तरह चलना शाहरुख का गजब वो दिल पकड़ कर बैठ जाना बेकरारों का आफ हो दाग दिल भी ना बड़ा अच्छा शेर है जी और बड़े अच्छे शायर सन है बहुत शुक्रिया जनाब आसफ आजम साहब आए हैं जी माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया कैसे जो साहब ने बिल्कुल जी लोगों को आवाज उठानी चाहिए जो इधर के रिहायशी हैं बिल्कुल जी तू सचो तो लोगों थोड़ा मोटिवेट करो जनाब आपने जरा ना उस लोकल जड़ी लोकेलिटी है उसने लोगों ही तो आपने नाल मिलाने की कोशिश करो कैसर भाई तुसाने थ्रू असां गल करदे अगर मैं ताना 40-50 बंदा भी इकट्ठा होए तो चलो ज्यादा दूर ना ही सही इत्थे तुसां इसे एक जगह किसी भी जगह रोड अच्छा पोठी गली नहीं करी किनो इतना एसी साहब तक इतना बड़ा होया जी कि एक वफद सुना इवन के आसा एक दफा एक इन्होंने कमेटी बनाई हुई सी यूथ एक्शन कमेटी जड़ी मथरियानी नहीं है और उन्होंने थोड़ा बहुत इस पर प्रोटेस्ट वगैरह किते भी आसा उन्होंने ये गुजारिश की थी कि तुस लोग अच्छो तुस नाल जुली एसी साहब ने मुलाकात करसो ना क्या मुतालबात रखसो तो चलो थोड़ी बहुत कोई हलचल तो है लेकिन कोई इस पर इतना रिस्पांस नहीं देता उन्होंने शौकत अवान साहब जी सीनियर साफी है नक्याल ने बड़े अच्छे उन्होंने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया जी और बड़ा अच्छा एक सियासी हवाले नाल इन्होंने कॉलम्स वगैरह पढ़ने हैं बड़े अच्छे और बड़ा अच्छा नायन जी बहुत शुक्रिया शौकत भाई इश्तियाक अरशाद साहब जी दिल पे बहुत शुक्रिया जी कैसर साहब आने जी के शनवाज साहब के मामले में भी आपकी काफी वो मुबारकबाद की मुस्ताक हैं बिल्कुल जी आज तो तमाम जो दोस्त हैं जितने एक्टिविस्ट हैं वो सारे आपस में भाई हैं और अगर कोई सारा मसला हो जाए ना तो मिली जुली इसकी सोल्यूशन की कोशिश करनी चाहिए बहुत शुक्रिया जी फरकान नवाज साहब जी आने 6 जून ही शेड्यूल हो सी जो बाकी शेड्यूल क्या है जी फरकान साहब कोटली ना तो उसकी कोटली और दसो उत्थे जड़ी कल एक कोई एहतजाज या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने बारे सुनी कह रहा है बिल्कुल जेडे भाई और असें शेड्यूल पुछया जनाब उन्हें दसी जोड़ा कि 6 जून तो शेड्यूल ना लाना जैसे अच्छा जी जवाद कश्मीरी साहब ने जी के नक्याल की सियासत नून का जुनून या पीपी का जोर माड़े साहब दा घोड़ा इसदा ताकतवर जाई रहा लेकिन ये इलेक्शन कोल ही अजे कबल वक्त ये गल्ला माड़े साहब और नून दा कुछ स्पीड जे फिलहाल नजर नहीं आई रही माड़े साहब जड़ा जाती मड़ा ख्याल है कैंडिडेट ही नहीं देने लेने अच्छा मोइन साहब आने जी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सी पार्टी के चांसेस अच्छे हैं इलेक्शन में 6 सीटों पर तबसरा करें 3 तो 4 सीट 3 सीटों माड़े साहब कंफर्म ही ये जड़ा ना वो किनीन सी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जड़ा ना बाकी लीग दी तो कोई पोजीशन कोटली अंदर कुछ वाजा उस विनिंग विच भी नहीं इशनी नजर इशनी एक सीट उन्होंने मजबूत सी
सेंसे अंदर और लेकिन उत्थे 10,000 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਖਤਰੇ ਪਈ और खट्टे अंदर भी ज़ाहिर है राजा नसार साहब ने बेटा लड़सी याद नसार और जिन्होंने सब शताब सिकंदर साहब ने मौजूदगी च उन्होंने भी मसाइल बहुत मसाइल हैं और उसके अलावा आइया निक्याल भी जे गोम गो नहीं इत्थे कंपटीशन पीस पार्टी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना बनना दिसना और चढ़ोई अंदर भी उत्थे पीस पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना नजर रखने पीस पार्टी तीसरा पीटीआई भी शायद टफ टाइम था लेकिन पीस पार्टी उत्थे मजबूत है चौधरी यासीन साहब ने सूरत और इस सब टिकट वास्ते मरहले एमसी ना कंफर्म हो जसन नईम मुसद्दाव साहब और वही है उन्हें टिकट जारी हुई है नईम मुसद्दाव और राजमहल जो ज़रा मालिक नवाज साहब काफी मजबूत उम्मीदवार हैं एमसी ने उन्हें मिली जैसी ते पीटीआई ना मालिक यूसुफ साहब मिली जैसी कंफर्म हो तकरीबन और सिटी अंदर क्योंकि जड़ा नवा हलका है कोटली उत्थे फारूक सिकंदर साहब मालिक यूसुफ साहब अजे फिलहाल ये दो उम्मीदवार हैं इन्होंने अच्छा कंपटीशन होसी और उन्होंने मरसा कोई पेंडिंग मामला शायद वो मुश्किल ही लड़े तो ये सारी सूरत हाल है सारे कोटली हल्के नहीं नाज़िम साख्ता ने खिजर याद साहब को करेली खानदान की तरफ नुमाइंदगी करवाने का फैसला करेली खानदान की इज्जत में इजाफे का बायस है लेकिन नजरियाती कारकुनों का क्या होगा नजरियाती कारकुन नईम साहब ने मैसेज है कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें आंसू ने जो है ना वो बेयारों मददगार न छोड़ने और ये भी है कि उन्होंने कहना है कि आसान उन्हें अजय टाइम दिता हुआ है अगर वो नहीं इस पर मुतफिक है तो उन्होंने बल्कि उस दिन ये भी सी के आसान जवाब दिता जाए इस चीज़ पर और यूसुफ इंकलाबी साहब आए जी आने ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया जनाब और शबराज करेली साहब आने जी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी शबराज भाई और साजिद गोरसी साहब आए जी आने हाय जी बहुत शुक्रिया जी साजिद साहब बड़ी मेहरबानी बशर सुल्तानी साहब ने एक और शेर आया जी आने बहुत गवारा ना तेरा हिजर गवारा हम मुंतजिर अहमद फरदा ही रहेंगे तू खूब समझता है नगों की जुबान ओए होए होए कहने को बहुत कुछ है मगर कुछ ना कहेंगे जबरदस्त जी फरकान साहब ने जी कैंपेन का आगाज हो गया इंशाल्लाह छोटे मोटे रोले तो हसन बिल्कुल जी सियासत अंदर ज़ाहिर रोले रप्पे दा लगने रहने ना इन्होंने तो कोई इशू नहीं उसके बाद जी मोहम्मद शहजाद कश्मीरी साहब भी वाच पर आए जी बहुत शुक्रिया शहजाद भाई सोनू तमाम दोस्तों ने जी एक दफे शुक्रिया अदा करसा कि इतना अच्छा सही तुस रिस्पांस दिता और बड़ी गुफ्तगू सियासी समाजी मामलात पर जारी है और मजीद अगर कोई सुना सवाल है तो उस सवाल पूछी सकने हो जनाब कि क्या जरा ना वो मामलात हैं और एक जरा ना और चीज़ें भी है कि इस पर जरा ना वो सियासत जरा ना वो काफ़ी पेचीदा ही है आज़ाद कश्मीर ने खास तौर पर क्योंकि कुछ पार्टी वाजिया कोई अक्सरियत उस तरह नजर नहीं आई रही अगर पीटीआई दा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना इता जरा मतवक्का हो जासी वो हो जाना ये दो पार्टियां जरा ना वो असं स्ट्रॉन्ग नजर रखनी है इकदार नहीं दौड़ अगे बढ़नी है और बाकी जरा ना दो पार्टियां जड़ियां उन्होंने फिर लेकिन तुम क्या आने हो कि जिन्ना हल्के मुकाबला ही जड़ा ना उन्होंने दोनों ना उत्थे क्या सूरत हाल बनसी उत्थे नसीसा तको ना कि जरा वो सोच विचार इस पर करसन उन्होंने करनी है कि जिथा फॉर एग्जांपल वो विड्रा करसन अपने कैंडिडेट या ऐसा या हो सकना ओपन छोड़ देना वो हल्के छोड़ देना ओना भी गल नहीं चाहिए ना कि जिन्ना हल्के ही उम्मीदवार एक तो खास तौर पर राजी नहीं है नहीं तो उन्हें ओपन छोड़ देता जाए तको उन फिर क्या सूरताल बननी है जी आने वाले जरा नो वक्त क्लियर हो सन चीज़ों जी जी बाकी ऐसा ना जनाब मौसम भी तो इस तरह ना है कि बारिशें वगैरह लगी रही हैं जनाब गर्मी ने इस वक्त तक दूर दूर तक नामो निशान नहीं है गालबन अगर तू पहुंच वही है तो कोई गर्मी नहीं है फिलहाल तो मौसम बड़ा आज भी बहुत अच्छी खासी जड़ा नो बारिश वाला मौसम सी जी जी चलना नेट बंद कर सकते पूरा एक मिनट बंद है बस आई क्लियर ठीक है तो बाकी कोई तुसाने मजीद अगर सवाल वन सियासत ने हवाले नाल और समाजी इशूज़ ने हवाले नाल रियासत उन्होंने जवाब देने से तैयार हूँ बाकी साढ़े प्रोग्राम की बेहतरी इसलिए तुसानी जड़ी कोई राय है वो भी तुस असें पुछी सकने हो अस उसने हवाले नाल भी सुना गपशप जड़ा ना वो जिन्हें लोगों ने प्रोग्राम ही मिस किया ना बस नहीं काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज किए फिर कॉलम भी की लेकिन कोई मुश्किल इस तरह इंसान कोई मौसम नहीं खराबी भी ऐसी जिसकी वजह से साढ़ा प्रोग्राम नहीं हो सका इंशाल्लाह आने वाले दिन जनाब अस इस सियासी समाजी हवाले नाल एक मजीद अस अपने प्रोग्राम में एक एक्टिव रोल प्ले कर सो और जितने भी परदेसी हैं खास तौर पर बाहर रहने वाले लोग उन्होंने एक जड़ा ना वो अस कर संगा जी
फरकान साहब ठीक है जी। उसके बाद जवाद कश्मीरी साहब ने तुसा कुछ ना लो जी आज फिलहाल ला प्रोग्राम करने पहला दसने बाद ही दसा सही। अच्छा जी जुल्फकार साहब रोजा नहीं ना नहीं तो आज गला इफ्तार पार्टी नाला एमसी इस बार जिला कोटली से सिर्फ एक सीट जीतने की पोजीशन में है। जुल्फकार साहब ने तजी है जी सीटी दसी ओड़ो कड़ी है चलो तुसा लेकिन माड़ा जड़ा जाती ख्याल है वो कहते रहे नशिस्तां एमसी मजबूत है और विन करी जैसी। उसके बाद जी एमसी 7-8 सीट निकालेगी वो भी मुश्किल से जी मुबशर सुल्तानी साहब ने। चलो जी आने वाला वक्त इस पर दसी तुसा ना 8 तो 10 7 तो 8 है 12.5 तो 15 12 तो 15 बिल्कुल। और शहजाद कश्मीरी साहब ने जी खुशकिस्मत तो पाई चीड़ा नहीं छां ते ठंडी हवा बिल्कुल जी ये दा किस्मत है साड़ी। शहजाद भाई ये भी खुशकिस्मती है लेकिन वो गिलाने ने ना कि इंसान को हाली खुश नहीं होना था हाली खुश कोई ना आसा चलो ये तो आसा नहीं अपनी चलो या ना क्या सकाफत है या दूसरा अपना एरिया था खुश है आसा लेकिन शहजाद भाई रोजगार भी बड़ी जरूरी चीज है फिर चलो ये चीज़ां नाल ना जड़ा ना वो चलनी मेंटेन होनी है ते और जी बाकी जड़ा ना वो भी तुस दसी सकने हो कि अब तुसा ना कोई मजीद सवाल है कि जुल्फकार साहब ने गल आने एक निश्चित नहीं लेकिन मैं समझना है कि नहीं पहले बताओ निश्चित दसन ना जड़ी फिलहाल कंपटीशन वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीस पार्टी ना जिला कोटली अंदर बनना जिसना और एक दो हल्के शायद पीटीआई भी उसका कंपटीशन है क्योंकि सुरताल दोस्त को ना कि लीग ने जिस तरह कैंडिडेट आई रहे वो असी मुकाबले नजर नहीं इसने। उसके बाद मुबशर अली सुल्तानी साहब ने पीएमएलएन एंड पीपी 20+ जी चलो ये तुसा तजिया जनाब बस इस मुतफिक दा ना लेकिन अस तुसा तजिया नहीं दा आसा जेड़ा मौजूदा कैंडिडेट ना पीएमएलएन ने वो 20+ ले लेने वो 20+ 10+ ले लेने लेकिन साड़ा ये कोई मकसद नहीं कि आसू नहीं उस नहीं कमी करने ये तो बड़ा अच्छा एक होया कि वो और लीग फिर एक बड़ी जमात है जी पूरे पाकिस्तान दा जिस तरह एक अपनी रेजिस्टेंस शो कीती और कीते। अच्छा गालबन लीग ने वाला ले चलो थोड़ी गल कि किसा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तुसा इंसार साहब ने नहीं मैं तो नहीं सुनी लेकिन उन्होंने शॉर्ट जो क्लिप वगैरह तक उन्होंने तो मैं तो आना था शायद उन्होंने कोई रवैये तब्दीली हुई उसी लेकिन उन्होंने तो मुस्लिम लीग की माले काफिर करार दे छुड़िया उन्होंने है जी इस्लाम ने खिलाफ है दूआ त्रिया ये वो बार क्या उन्होंने एक अपनी सोच है लेकिन है कि इतनी भी लीग नहीं है गो के अगर लीग अपना जड़ा बयानिया दिता या जिसने बुरकायम है वो कुछ ना अपनी सियासत है जिस तरह भी वो करने लेकिन है कि जो इंसार सानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मैं बार क्या मुतफिक नहीं बारह ले जड़े लोग कुछ जने राय से कि शायद वो अल्फ किंदा ने शायद उन्होंने कोई लीग बनी वो भी एक चलो तासर क्लियर हो गया। उसके बाद जी मुबशर अली सुल्तानी साहब ने जी के मलक नवाज साहब वाली बस कोटली से मलक नवाज साहब कोटली थी नहीं जी राजमहल से लड़ने इलेक्शन होता है मलक यूसुफ और भी नाल है मलक यूसुफ साहब या मलक इसरार साहब जफर साहब वो काफी था कंपटीशन उस हल्के जी वैसे वो आसान हो भी नहीं। नाज़िम इसाक साहब आने जी के बाकी मुलाकात उससे थोड़े दिनों बाद इंशाल्लाह गपशप से बिल्कुल जनाब मोस्ट वेलकम नाज़िम साहब भाई बड़ी मेहरबानी सनी। अब्दुल्ला इम्तियाज साहब साढ़े दोस्त जी मुजफ्फराबाद से ज्वाइनिंग था बहुत शुक्रिया जी। और मसूद ज़हूरन जी आने माशाल्लाह जी एमसी बिल्कुल जी एमसी इस वक्त जरा नो सिकंदर साहब ने थी बात जरा ना एमसी एक किस्म की जान पौड़ी है अदरवाइज बड़ी खामोशी सी एमसी ने कहीं पहुंची और ये आने वाले हालात तो फेसबुक पर शेयर किया ने एक पुराना कोड़ा या चरा मोया वाली साथ एक बड़ा ताजा दम मोटा ताजा कोड़ा है उना है उन मौजूदा एमसी की हालत यही है बिल्कुल। और ये ज़ाहिर सियासी बातों पर टाइम इस तरह ने अशने जी एक डाउनफॉल थी बाद दोबारा आप होनिया जिस तरह कि मुस्लिम लीग नून जरा ना वो 99 थी बाद बड़ा डाउनफॉल था क्या और शायद ही किसी जमात 17 साल नहीं इतना डाउनफॉल था क्या और फिर दोबारा उन पर एक बड़ा मुश्किल टाइम आया लेकिन इस पर वो उन इतना डाउनफॉल नहीं था क्या उन्होंने अपनी एक माजी ने तलख तजर्बे तो उन्होंने बड़ा कोई सीखा जी हां बिल्कुल। और उसके अलावा जी एक दफा फिर अस शुक्रिया अदा करने के तमाम दोस्त जेडे जुड़े जिन्हें साढ़े नाल गपशप लाई और इस प्रोग्राम में जड़ा अस कोई अपना तजिया पेश करसा वो साड़ा जाती नोयत ना होसी उसने जरूरी नहीं कि तुस उसकी मुतफिक हो या कुछ है या ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक है बिल्कुल तुसो नहीं एक मुख्तलिफ राय हो सकनी साड़ी एक मुख्तलिफ राय हो सकनी और इस पर नहीं और फिर इसी लाइट इंदा जा ए बिल्कुल आज तुसें वो चीज़ां दस्ता जड़ियां ग्राउंड पर थोड़ी बहुत फील करने हैं वो आज तुसें या अपनी साड़ी सोच मुबशर सल्तानी साहब आने जी क्या हाल है जहाँ तुझको सितमगार नहीं कहते कहते तो हैं लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते बिस्मिल सदीना जी बहुत जबरदस्त जी सुल्तानी साहब तुसां ज़ौक माशाल्लाह बहुत कमाल ना और जिन्हें शोरा ने शेयर कड्डी अन्ने वो भी बहुत आउट क्लास बहुत बड़े शायर है अपने दौर जी जी बिल्कुल। और एक बार फिर जी शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों ना बड़ी मेहरबानी जी जी और नवाजिश और उसके अलावा जनाब कुछ मिनटा थी बाद समझो साड़ा प्रोग्राम जरा नो अपने जितने भी ऐसे बंदे तक ने जिदा फिर याद रही होना ना काइंडली प्लीज शेयर कर सो
लाइक करसो ज़्यादा तो ज़्यादा जनाब, पेज ही लाइक करसो, साड़ी पोस्टां ही लाइक करसो, शेयर करसो ताकि तुसें दोस्त अहबाब भी ज्वाइन करन। तो इस तो इलावा असां ना इस्सा नए नाल यूट्यूब पर चैनल भी है, उस पर भी असां जेह्ड़ा ना अपना प्रोग्राम इस तो बाद अपलोड करने आं। अगर तुस यूट्यूब पर तकी रहे हो जनाब तो प्लीज़ असें उत्थै भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो इंशाअल्लाह असां अपने प्रोग्राम ना सिलसिला बढ़ासां, कोई मसरूफियात में जाती कम होई सी आसा मजीद जड़ा ना सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात अपने एरिए ने हवाले नाल जड़ा ना पुराने जेह्ड़े लोग शोहदा ने वरसा नाल गाजियां नाल कोशिश करसां जनाब के असां अपना प्रोग्राम देखो। असां तुसां ने बहुत मशकूर हो जनाब के असां तुसां बहुत रिस्पांस दिता। तो असां अपने प्रोग्राम थ्रू एक दफा फिर तुसें याद दिलाई होना जनाब के असां ने कोशिश किसा नी दिल आजारी नहीं या कुछ ना ऐसे प्रोग्राम अस करने तो उसने असां सारियां जमातां जड़ा ना वो बराबर होनियां, कोई इस गल नहीं अस जी चीज़ ग्राउंड रियलिटीज तक वो तुसां शेयर करसां। और उसना ये भी जरूरी नहीं कि तुस साड़ी गल्ला ऑथेंटिक समझो या साढ़े पर मुतफिक हो, तुस नहीं क्योंकि राय डिफरेंट हो सकनी। महमूद अहमद साहब जी आने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब जी? अस बिल्कुल ठीक हैं जी, तुस अपनी सुनाओ। जमील चौधरी साहब जी आने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम जी, अस बिल्कुल ठीक हैं जनाब। बशर अली सुल्तानी साहब आने जी के नक्याल की सीट के बारे में क्या ख्याल है? फिर बशर अली सुल्तानी साहब जनाब नक्याल की सीट ही अच्छा खासा कंपटीशन हो सी खिजर याद साहब और अगर वो कैंडिडेट अजय दिक्कत हुए ही बडौनी साहब ने दरमियान अच्छा लगना है कि अगर मुबशिर भाई अगर साढ़ा जाती तजिया है कि अगर उन्होंने बरादरी साथ नहीं देनी फिर उन्होंने प्रॉब्लम है तो उन्हें खुद विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि जी मौजूदा सूरत हाल क्योंकि उन्होंने बरादरी के साथ 8 उम्मीदवार हैं और उन्होंने जो बेस है वो उन्होंने बरादरी सी क्योंकि वो उस पर कहीं टूटने, लेकिन ये आने वाले दिन चीज़ें क्लियर हो सन जाहिर वो इस चीज़ पर नजर रखें कि अगर तुम करोगे टूसी तो बाहर भी लोग टूटने ना। और उसके बाद जी यासिर कश्मीरी साहब आने जी सलाम मुर्शद, वालेकुम सलाम जी मुर्शद जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों जी। 405 मिनट साढ़े आखिरी है इस प्रोग्राम ने और इस पे अस मजीद कोई सवाल करने चाहिए जनाब किसी हवाले नाल गपशप करने चाहिए करी सकने हो, अस जड़ा नो जवाब देसां। और कल दोबारा एक नवे प्रोग्राम ना इंशाल्लाह हाजिर होसां, एक नवी लोकेशन नाल भी तुसें मुख्तलिफ अस लोकेशंस वगैरह भी अपने प्रोग्राम ने थ्रू दसां कि और अगर किसी हवाले नाल स्पेशल सारा प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह कबल अज वक्त तुसें आगाह छोड़ सकते। उसके बाद एक बड़े अच्छा पिकनिक पॉइंट जो नो टोपियां पर बनाया फारूक साहब ने तरफ जड़ा बनता होता है, बड़ा बड़े रश है उस समय तक, काफी सारे लोग ने तस्वीरें देखना और व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि अगर कोशिश करता अगर उतना इंटरनेट नहीं सर्विस अच्छी हुई तो अस उतवी प्रोग्राम क्योंकि वो वैसे व्यू ली बहुत व्यू है जी उसका बहुत खूबसूरत है, सब पता चलना सब कुछ यूरोप ही चौक से बिल्कुल। तो अगर उतना असन को नेट नहीं सर्विस हुई तो अस जड़ा ना मजीद लोकल वाली गपशप कर सके। कफील सागर साहब जी आने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका मुर्शिद? वालेकुम सलाम जनाब, असन हाल ठीक है, तुस अपनी सुनाओ जी, तुसन हाल कैसा है? उन्होंने तमाम दोस्तों ने जी एक फिर शुक्रिया जिन्हें अज असें काफी ज्वाइन किया टाइम दिता ने, उन्होंने मुहब्बत ने बहुत शुक्रिया। ये तुसा लोगों की मुहब्बत है खलूस है इसकी वजह से साड़ा प्रोग्राम और चलना। और एक मैं लास्ट पोस्ट साड़ी तक ना समझी वो 15,000 कुछ पर जड़ा नो क्रॉस करी और ये तकरीबन सारे लोगों ने तावन रहा साढ़े नाल और अस ये असें उम्मीद है कि साढ़े नाल तावन जारी रहे इंशाल्लाह। राजा वकास अयूब साहब जी सलाम देने, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया वकास भाई, बड़ी मेहरबानी। और वाजपेयी भैया जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी जी। तो जितना भी आप तक ने जनाब एक फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आसाना पेज लाइक शेयर भी करो जी, यूट्यूब पर तक ने सब्सक्राइब करसो तो उन आस्तों को इजाजत चाहसा जी। कल एक नवे प्रोग्राम ना इंशाल्लाह हाजिर होसो और इंशाल्लाह ताला से सारे सलामत रखे, सारियां दुआओं से नाल ही अपनी दुआएं से याद रखो। बहुत शुक्रिया जी, वास्सलाम।